Welcome back. So, today we will be learning about assessment for learning, assessment of learning, and assessment as learning. ठीक है, इन तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं ये डिस्कस करेंगे और इंडिविजुअली इनको डिस्कस करेंगे कि क्या है. ठीक है, सो पेडागोजी ऑफ टेट एंड सी टेट के टेस्ट में अगर आप लोग देखा जाए तो इनसे रिलेटेड ज़रूर क्वेश्चंस आते हैं और ज़रूर क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं, तो आपको इनमें डिफरेंसेस और हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, अच्छा. सो फर्स्ट देखते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, AFL. ठीक है, इसको एब्रीविएटेड करें तो AFL है. असेसमेंट ऑफ लर्नर्स प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट, द प्राइमरी पर्पस ऑफ विच इज़ टू सपोर्ट एंड एनहेंस लर्निंग बाय अडेप्टिंग द एजुकेशनल प्रोसेसेस टू मीट द लर्नर्स नीड्स. ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग हो रही है, मतलब लर्निंग के लिए असेसमेंट कर रहे हैं आप लोग. ठीक है, कि बच्चों की लर्निंग जो है वो इम्प्रूव हो, आपके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आपने बनाए हुए हैं वो फुलफिल हो, उन पे बच्चा पूरा उतरे. ठीक है, सो आपको असेसमेंट फॉर लर्निंग करनी, जिसके अंदर आप स्टूडेंट्स को इम्प्रूव करेंगे, उनके एजुकेशनल प्रोसेस को इम्प्रूव करेंगे. ठीक है, ऐसे मेथड्स ऑफ टीचिंग यूज़ करेंगे जिसके अंदर स्टूडेंट्स की बेस्ट से बेस्ट नॉलेज जो हो वो ट्रांसफ़र हो. ठीक है, learners are made aware of their strengths and weaknesses while being provided with adequate support to overcome learning difficulties. See also formative assessment. अच्छा, मेरी एक वीडियो मौजूद है इसी चैनल के ऊपर फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट से रिलेटेड, तो उसको जाके आप लोग पहले गो थ्रू करें. ठीक है, उसके बाद आके ये वाली वीडियो देखें तो आपको बहुत ईजीली आप कंपेयर कर पाएंगे, समझ पाएंगे. असेसमेंट फॉर लर्निंग इज ऑल्सो नोन एज फॉर्मेटिव असेसमेंट. ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट्स वो असेसमेंट होते हैं जो हम डे टू डे बेसिस या वीकली बेसिस या मंथली, ठीक है, बच्चों की प्रोग्रेस को, बच्चों की लर्निंग एबिलिटीज़ को चेक करने के लिए कि कितनी बच्चों की लर्निंग हो चुकी है, तब हम फॉर्मेटिव असेसमेंट ले रहे होते हैं. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट आप डे टू डे बेसिस पे लें, वीकली लें. ठीक है, आप एंड ऑफ द सेशन या फिर आप एंड ऑफ द क्लास आप बोल सकते हैं कि प्लीज़ ड्रॉ अ मैप, ताकि आपको पता चले कि आप क्या क्या आज लर्निंग हो चुकी है क्लासरूम में. ठीक है, या फिर आप लिस्टिंग उनसे करवाएं, इनलिस्टिंग कराएं कि आपने क्या क्या पढ़ा, उनको उसको इनलिस्ट करें, तो आपको पता चलेगा किस बच्चे ने कितनी इन्फॉर्मेशन आज के क्लास से गैदर की है. ठीक है, सो थ्रू असेसमेंट फॉर लर्निंग AFL स्टूडेंट्स को अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का अंदाज़ा हो जाता है. ठीक है, उनको पता चल जाता है कि वो कौन से सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक में वीक है. ठीक है, और फिर वो उसको इम्प्रूव करते हैं फॉर समेटिव असेसमेंट, यानी फाइनल एग्जाम्स के अंदर जिसमें उनका रिजल्ट सामने आने वाला होता है, उनके ग्रेड्स उनको पता चल रहे होते हैं. सो इस तरीके से फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, एक प्रिपरेशन फेज होता है जिसके अंदर स्टूडेंट्स को प्रिपेयर किया जाता है समेटिव असेसमेंट्स के लिए. सो असेसमेंट फॉर लर्निंग इज ऑल्सो नोन एज फॉर्मेटिव असेसमेंट. उसके बाद असेसमेंट फॉर लर्निंग इज एन अप्रोच टू टीचिंग एंड लर्निंग दैट क्रिएट्स फीडबैक विच इज देन यूज टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स फीडबैक. ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग एक ऐसी अप्रोच है टीचिंग एंड लर्निंग की जिसके अंदर आप स्टूडेंट्स को फीडबैक देते हैं. ठीक है, फीडबैक देते हैं और वो फीडबैक कंस्ट्रक्टिव होता है क्योंकि स्टूडेंट्स जो है अपनी परफॉर्मेंस को जो है वो इम्प्रूव करते हैं. ठीक है, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं वो जब उनको फीडबैक मिल जाता है. ठीक है, स्टूडेंट्स बिकम मोर इन्वॉल्व इन द लर्निंग प्रोसेस एंड फ्रॉम दिस गेन कॉन्फिडेंस इन व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू लर्न एंड टू व्हाट स्टैंडर्ड. ठीक है, यानी कि स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस आ जाता है थ्रू फॉर्मेटिव असेसमेंट, उनको पता चल जाता है कि वो लोग कहाँ रिलाय कर रहे हैं. ठीक है, और उनके क्या क्या जो है खामियां हैं उसको फुलफिल करना है. थ्रू फॉर्मेटिव असेसमेंट उनको असेसमेंट फॉर लर्निंग उनको ये अंदाज़ा होता है. ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग इज ongoing assessment that allows teachers to monitor students on day-to-day basis and modify their teaching based on what the students need to be successful. ठीक है, ये एक ongoing assessment है, यानी चलता रहता है. असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है, चलता रहता है. आप क्लास के एंड में भी बच्चे से
क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं वो एक काइंड ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग है, या फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट आप ले रहे हैं, आप वीक में 3 टेस्ट ले रहे हैं, आप ओरल ले रहे हैं, आप मिड टर्म ले रहे हैं, ठीक है, आप प्रेजेंटेशन ले रहे हैं। सो दिस इज ऑन गोइंग असेसमेंट जो चलता रह रहा है और डे टू डे बेसिस पे हो रहा है। और उसके साथ साथ क्या हो रहा है, मॉडिफाई, अगर स्टूडेंट्स को एक टॉपिक फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक नहीं समझ आता और टीचर उसको डिफरेंट टीचिंग मेथड्स को यूज़ करके फिर उसको टीच करें, तो उसको स्टूडेंट्स को कि अच्छा समझ आए। सो मतलब टीचिंग प्रोसेस को, टीचिंग मेथड्स को भी मॉडिफाई करता है ताकि स्टूडेंट्स की क्या नीड्स है, क्या चीज़ उनको रिक्वायर्ड है टू बी सक्सेसफुल इन ऑन दैट अप्रोप्रिएट topic. This assessment provides students with a timely specific feedback that they need to make adjustment to their learning. ठीक है, उसके बाद असेसमेंट ऑफ लर्निंग देखें तो असेसमेंट of learners achievement, the primary purpose of which is to provide information about what has been learned at a particular point in time. ठीक है, यानी कि लर्निंग, कितनी लर्निंग हो चुकी है, बच्चों को क्या आ चुका है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब असेसमेंट हो रही है, लर्निंग की असेसमेंट हो रही है, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट ऑफ और एग्जामिनेशन, इट इज ऑफन though not always used for the purpose of promotion and or graduation. See also centrally set examination summative. अच्छा, summative assessment is also known as assessment of learning, ठीक है, या फिर आप ये बोल सकते हैं assessment of learning is also known as summative assessment. summative assessments में क्या होता है कि end of the session, जब एंड हो रहा होता है, मतलब ईयर का पूरा आपके कोर्स का, पूरे यूनिट का जब एंड हो रहा होता है तब आपका असेसमेंट होता है, ठीक है। इसके अंदर सारे स्टैंडर्डाइज टेस्ट आ जाते हैं, आप बोर्ड एग्जाम्स देते हैं, ठीक है, आप CSS की प्रिपरेशन करके एंड में जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग आ जाता है, मतलब अबाउट व्हाट हैज़ बीन लर्न, मतलब किस क्या क्या चीज़ों की लर्निंग हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज द स्नैपशॉट इन टाइम दैट लेट्स द टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स नो how will each student has completed the learning tasks and activities. It provides information about student achievement. While it provides useful reporting information, it often has little effect on learning. अच्छा, समेटिव असेसमेंट का अगर एक मैं मेन पॉइंट आपसे यहाँ पे डिस्कस करूँ तो समेटिव असेसमेंट में हम बच्चों के हाथ में ग्रेड्स या फिर परसेंटेज आप कह सकते हैं, या फिर उनकी जो रिपोर्ट कार्ड होती है और थ्रू आउट द सेशन जो आपने उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए प्रिपेयर की होती है वो उनको हैंड ओवर की जाती है, ठीक है। यानी कि समेटिव असेसमेंट आप में आप फर्स्ट पोजीशन होल्डर, सेकेंड, फिर थर्ड, फिर सबको आप लोग जो है उनकी रिपोर्टिंग दे रहे होते हैं, ठीक है। तो समेटिव असेसमेंट के थ्रू आपको रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन मिलती है। कंपेयरिंग असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अच्छा, असेसमेंट फॉर लर्निंग मैंने आपको बताया फॉर्मेटिव असेसमेंट है जो हम डे टू डे बेसिस पे ले रहे होते हैं, ठीक है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग हम समेटिव असेसमेंट है, यानी वो एंड ऑफ द सेशन हम बच्चों से ले रहे होते हैं और उसके अंदर हम जजमेंट देते हैं, उसके अंदर हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अनाउंस कर देते हैं। अच्छा, असेसमेंट फॉर लर्निंग चेक्स लर्निंग टू डिटरमाइन व्हाट टू डू नेक्स्ट एंड देन प्रोवाइड सजेशंस ऑफ व्हाट टू डू। टीचिंग एंड लर्निंग आर इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम असेसमेंट। अच्छा, ठीक है, मतलब असेसमेंट फॉर लर्निंग के अंदर हम क्या डिटरमाइन कर रहे होते हैं, टीचिंग एंड लर्निंग को डिटरमाइन कर रहे होते हैं। चेक्स व्हाट हैज़ बीन लर्न टू डेट। अच्छा, असेसमेंट ऑफ लर्निंग के अंदर हम एक स्पेसिफिक डेट अनाउंस कर देते हैं, ठीक है, और उसके अंदर हम ये क्या कर रहे होते हैं, कंक्लूड कर रहे होते हैं कि कितनी लर्निंग हो चुकी है इस डेट तक, ठीक है। इज डिज़ाइन टू असिस्ट एजुकेटर्स एंड स्टूडेंट्स इन इम्प्रूविंग लर्निंग। अच्छा, असेसमेंट ऑफ लर्निंग इसलिए या इस वजह से डिज़ाइन किया गया है कि वो हेल्प करे एजुकेटर्स को, यानी कि टीचर्स को, एज वेल एज स्टूडेंट्स को, दोनों की लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। टीचर्स की टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए, स्टूडेंट्स की लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए असेसमेंट फॉर लर्निंग डिज़ाइन हो चुका है, ठीक है। उसके बाद इज डिज़ाइन फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ दोज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन डेली लर्निंग एंड टीचिंग। अच्छा, इज यूज्ड कंटिन्यूअली बाय प्रोवाइडिंग डिस्क्रिप्टिव फीडबैक, यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग के अंदर कंटिन्यूअली आपको डिस्क्रिप्टिव फीडबैक मिल रहा होता है। ये नहीं कि टीचर से लिख दे गुड, एक्सेलेंट, नहीं, इट शुड बी द फीडबैक मस्ट बी डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। अगर इफेक्टिव फीडबैक का आपने मेरा वीडियो नहीं देखी, अभी आने वाली होगी,
वीडियो, उस पे ये है कि फीडबैक मस्ट बी डिस्क्रिप्टिव, इस प्रेजेंटेड इन अ पीरियोडिक रिपोर्ट यानी कि आपको जो है असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी समेटिव असेसमेंट में आपको जब फाइनल्स हो जाते हैं आपके, तो आपको एक रिपोर्ट कार्ड मिलती है जिसके अंदर एक पीरियोडिक टेबल की तरह आपको रिजल्ट्स मिले हुए होते हैं, यानी नंबर्स सिर्फ लिखे हुए होते हैं, कोई डिस्क्रिप्टिव फीडबैक नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 लाइन लिखी टीचर लिख देती है फॉर प्रेजिंग, लेकिन एक पीरियोडिक रिपोर्ट कार्ड आपको हैंड ओवर की जाती है। यूजुअली यूजेस डिटेल्ड specific and descriptive feedback in a formal or informal reports, ठीक है। usually compiles data into a single number, score or mark as a part of a formal report. for example, जब आपके पास फाइनल एग्जाम्स की रिपोर्ट आपके हाथ में आती है तो आपके पास या तो लिखा होता है ए ग्रेड, ठीक है, या तो आप पे लिखा होता है बी ग्रेड या सी ग्रेड, मतलब ये क्या करता है पूरे डेटा को एक सिंगल नंबर के अंदर, ठीक है, या फिर आपको परसेंटेज मिल जाएगी या नंबर आपको टोटल लिखे हुए आ जाएंगे आपने कितने गेन किए हैं, या फिर मार्क के थ्रू आपको पता चल जाता है। लेकिन असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या क्या के अंदर क्या होता है कि आपको डिटेल्ड स्पेसिफिक डिस्क्रिप्टिव फीडबैक जो है मिल रहा होता है, एक फॉर्मल रिपोर्ट में मिले या इनफॉर्मल टीचर एक पेपर पे लिख के दे दे, तो वो भी एक फीडबैक में आता है, ठीक है। तो एक कंपैरिजन था। असेसमेंट एज लर्निंग डिस्कस करें तो असेसमेंट एज लर्निंग डेवलप्स एंड सपोर्ट स्टूडेंट्स मेटाकॉग्निटिव स्किल्स, ठीक है। अच्छा, मेटाकॉग्निटिव स्किल्स के अंदर ये आ जाती हैं क्या, एमएस एक्सेल यूज करना, वर्ड यूज करना, गूगल डॉक्स यूज करना, इस सारी चीजें मेटाकॉग्निटिव स्किल्स। दिस फॉर्म ऑफ असेसमेंट इज क्रूशियल इन हेल्पिंग स्टूडेंट्स बिकम लाइफ लॉन्ग लर्नर्स। ये वाला जो असेसमेंट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स को एक लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बनाने के लिए। जो स्टूडेंट्स engage in peer and self assessment, they learn to make sense of information, relate it to prior knowledge and use it for new learning. Students develop a sense of ownership and efficacy when they use teacher, parent, self assessment feedback to make adjustments, improvements and changes to what they understand, ठीक है। So that is assessment for as learning, ठीक है। So let me conclude for you। हमने पढ़ा असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग, उसके बाद हमने असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग के बीच में डिफरेंस डिस्कस किया, एंड देन हम लोगों ने एंड के अंदर असेसमेंट एज लर्निंग को छोटा सा थॉरली डिस्कस किया। सो थैंक यू फॉर मेकिंग अ डिफरेंस एवरी डे एंड अल्लाह हाफिज।